नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल 20 मई 2026 थी, यानी कि कल प्रोटेस्ट चेन में थी। इसी के साथ कोर्ट केस का जो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस है उसकी सुनवाई भी थी, सप्लीमेंट्री लिस्ट वाली सुनवाई। ठीक है, दोनों अब आगे निकल चुके हैं, यानी कि आज 21 मई हो गया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 21 मई 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। यानी कि 3 अपडेट्स निकल कर आई है, और तीनों अपडेट्स को आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फिलहाल 20 मई को क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिजल्ट निकल कर आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है या फिर जल्दी भी आ सकता है। 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं या फिर 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। तो भाई साहब, रिजल्ट निकल कर आया है, और रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा दुखी भी कर सकता है और खुशी भी दे सकता है। ठीक है, देखिए, दुखी होने वाली अगर बात बताऊं तो आपको पता होगा 12 जून 2026 को क्या था। आप अगर मेरा वीडियो रोज देखते हो तो आपको पता होगा 12 जून 2026 को संचार भवन की रैली निकलने वाली है। ठीक है, अभी आपको बता दूं, ये जो रैली निकलने वाली है, ये रैली निकलने वाली थी, यानी कि 12 जून 2026 को जो रैली निकलने वाली थी उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। और कैंसिल क्यों किया गया है, आज की इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम जानेंगे। और फिलहाल आईडीए एरियर के बारे में, यानी कि जो प्राथमिक मुद्दा था, एक हिसाब से देखा जाए तो काफी टाइम से अटका पड़ा है, जिसको रिलीज नहीं किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर वेज सेटलमेंट के बारे में भी यहाँ पर जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो 9 साल 4 महीने से अटका हुआ है। इसी के साथ पेंशन रिवीजन का भी मुद्दा है, तीनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट चेन चलाई गई, इसके बाद रिजल्ट क्या निकल कर आया, या फिर जो आने वाले संचार भवन की रैली वो क्यों कैंसिल हुई, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए, 3 खबरें निकल कर आई है बैक टू बैक, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, आखिर खबरें कौन सी है सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कल 20 मई की प्रोटेस्ट चेन और महाधरने की एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट है और क्या हुआ है कल, वो बता दूं आपको, यानी कि लाइव ग्राउंड रिपोर्ट बताने वाला हूं। तो चलिए देखिए, जो फिलहाल अपडेट्स निकल कर आई है उसके अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको बता दूं कि पूरे देश में किस तरीके से प्रोटेस्ट चेन हुई, प्रोटेस्ट चेन में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया, आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है वेबसाइट पर, वो आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ईस्टर्न कोर्ट में महासंग्राम हुआ, यानी कि नई दिल्ली के ईस्टर्न कोर्ट परिसर में बीएसएल और एमटीएल के पेंशनर्स ने 1/1/2026 से फ्रीज किए गए आईडीए के खिलाफ एक विशाल और ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरे देश में सभी सर्कल्स में धरना प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट चेन आयोजित की गई थी, और सभी सर्कल में अलग अलग की गई थी। ये हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ एयूएबी का खुला समर्थन मिला है इस प्रोटेस्ट चेन को। इस धरने में एयूएबी यानी कि ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएल ने अपनी एकजुटता का खुलकर प्रदर्शन किया है। एयूएबी के संयोजक कॉमरेड अनिमेश मित्रा और चेयरमैन कॉमरेड चंदेश्वर सिंह ने खुद इस धरने में शामिल होकर विशाल जनसभा को संबोधित किया। वर्किंग कर्मचारी भी पेंशनर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रोटेस्ट चेन में शामिल हुए। देखिए दोस्तों, एकता सब कुछ कर सकती है, अगर आप अकेले हो जाओगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि अभी इस जो भी आगे आने वाले संघर्ष होने वाले हैं वेज सेटलमेंट के लिए या फिर पेंशन रिवीजन के लिए, या इसी के साथ जो भी मुद्दे होंगे उसमें जो भी मुद्दों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर धरने प्रदर्शित किए जाएंगे वो एकता से ही होंगे। अभी यहाँ पर वेज सेटलमेंट, पेंशन रिवीजन और उसी के साथ आईडीए एरिया रिलीज करने के लिए सभी कर्मचारी, पेंशनर्स, मजदूर वर्ग के यूनियन के भी मुद्दे थे कुछ, इन सभी ने मिलकर प्रोटेस्ट चेन में भाग लिया। तो एकता से यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एकता से आगे आने वाले दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी कि पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कल कोर्ट केस भी था, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। इसके साथ प्रोटेस्ट चेन का भी रिजल्ट आएगा, जो कि हो सकता है आईडीए एरियर को रिलीज कर दिया जाए, फाइल को यहाँ से देखा जाए तो डोट से रिलीज कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और वेस्ट सेटलमेंट की बात रही तो वेस्ट सेटलमेंट के लिए यहाँ पर विशेष तैयारी कर रही है। अगर वेस्ट सेटलमेंट को फिर भी नकारा गया यानी कि लागू नहीं किया गया तो इसके लिए यूनियन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रोटेस्ट चेन की बात करें तो देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं देश के अलग अलग कोने, जैसे कि वारंगल जो तेलंगाना में आता है, उसके बाद पटियाला जो पंजाब में है, इसी के साथ सिनीगंज जो मध्य प्रदेश में है, रेवाड़ी हरियाणा में, बेंगलोर कर्नाटक में, कानपुर और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, इसी के साथ गुवाहाटी असम में और पांडिचेरी तमिलनाडु में देखा जाए तो लाखों कर्मचारी और बुजुर्ग पेंशनर्स ने हाथों में हाथ थाम कर ऑफिस के बाहर मीलों लंबी ऐतिहासिक प्रोटेस्ट चेन बनाई। यानी कि ये जो प्रोटेस्ट चेन थी ये बहुत लंबी थी। पहले प्रोटेस्ट चेन 30 अप्रैल को होने वाली थी, इसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि आईडीए रिलीज करने का ऑर्डर डाल दिया था डीपी ने, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, इसलिए ये प्रोटेस्ट चेन 20 मई को फिर से की गई। नारेबाजी से कांपा प्रशासन, नारेबाजी जो नारा लगाया गया उससे जो प्रशासन ने कांप उठा, इसकी बात कर दे कि कर्मचारियों ने मई महीने की सैलरी के साथ 4 महीने का बढ़ा हुआ आईडीए एरियर तुरंत जारी करने की मांग की है और मांग को लेकर गगनभेदी नारे लगाए। यानी कि देखा जाए तो जो नारे लगाए वो बहुत ही मतलब उनमें मांग थी एक तरह की, यानी कि उनको उनकी मांग पूरी नहीं होने की पुकार थी। तो जो भी नारे लगाए गए वो कुछ इस तरीके से थे। इसी के साथ यूनियन का बड़ा फैसला आया है, 12 जून का जो संचार भवन मार्च रीशेड्यूल कर दिया गया है, यानी कि फिर से प्लानिंग चेंज कर दी गई है। तो ऐसा क्यों हुआ आज इस वीडियो में देख लेते हैं। फिलहाल जो अपडेट निकल कर आई उसके अनुसार अगर देखें तो 19 मई को जो एई और एबी की इमरजेंसी बैठक हुई थी 20 मई से पहले, यानी कि प्रोटेस्ट चेन और पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की सुनवाई की ठीक एक दिन पहले शाम को हुई थी। उसमें आंदोलनों को लेकर एक बहुत ही रणनीतिक और बड़ा बदलाव किया गया था, जिसे फिलहाल मैंने अपने वीडियो में पहले से ही यहाँ पर हाईलाइट किया था। 19 मई की मीटिंग में क्या हुआ था मैंने सब कुछ बताया था आपको, और भी कुछ ऐसी बातें थी जो कि छूट गई थी, वो भी बताना भी जरूरी। देखिए दोस्तों, पहले तो संसद के मानसून सत्र में महाआंदोलन की तैयारी के लिए बातचीत की गई थी। 12 जून 2026 को दिल्ली में संचार भवन मार्च होने वाला था, उसे फिलहाल रीशेड्यूल यानी कि आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो दुखी करने वाली बात है। सभी पेंशनर्स और कर्मचारी इस दिन का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि 12 जून आएगा तो हम संचार भवन को घेरेंगे, लेकिन देखिए दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। यूनियन ने कोई फैसला लिया है तो आपके पक्ष में सही ही फैसला लिया होगा। अब देखिए, अब संचार भवन की घेराई का जो रीशेड्यूल है, यानी कि उसको रीशेड्यूल कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो अब क्या करने वाली है ऐसा यूनियन जिससे कि वेज सेटलमेंट लागू हो जाएगा। यानी कि पेंशन रिवीजन तो पेंशनर्स कोर्ट केस में रिजर्व हो गया है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है और 25 मई को इसका फैसला आ जाएगा। डीलिंकिंग हो सकती है या फिर सातवें वेतन आयोग के तहत आपकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी। आईडीए एरियर का भी मुद्दा सोल्व हो जाएगा जल्दी ही, लेकिन वेज सेटलमेंट का अटका रह जाएगा, जो कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज अटका के रख रहा है और डोंट इसकी फाइल को रिलीज नहीं कर रही है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो यूनियन को करना पड़ेगा। 12 जून की संचार भवन की जो रैली थी वो तो कैंसिल हो गई। अब इसके बाद क्या कर सकती है इसका यूनियन, जिसकी वजह से वेज सेटलमेंट का मुद्दा सॉल्व हो जाए। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर वजह देख लेते हैं और नई प्लानिंग देख लेते हैं कि भाई साहब 12 जून का संचार भवन कैंसिल क्यों हुआ और इसके आगे प्लानिंग जो यूनियन है वो क्या प्लानिंग कर रही है। यूनियनों ने फैसला किया है कि वे थर्ड पीआरसी वेतन संशोधन को लागू करवाने के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र यानी कि मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट के दौरान दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा व्यापक लामबंदी कार्यक्रम मैसिव मोबिलाइजेशन प्रोग्राम आयोजित करेंगे ताकि सीधे सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सके। इसके लिए पेंशनर्स एसोसिएशन से भी बातचीत की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, संचार भवन की रैली कैंसिल करने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। एक हिसाब से देखा जाए तो संचार भवन की रैली कैंसिल हुई तो एक और प्लानिंग कर ली यूनियन ने कि अब भाई साहब संचार भवन पर नहीं, अब सीधे संसद को घेरेंगे। यानी कि संसद भवन घेराव की पूरी तैयारी कर रही है पेंशनर। यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी कर रही है कर्मचारी यूनियन, लेकिन इसी के साथ पेंशनर्स यूनियन से भी बातचीत कर रही है कि आप भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ आओ ताकि हम आगे जो भी पेंशनर्स से रिलेटेड मुद्दे हैं वो भी हम साथ मिलकर पूरे करेंगे। पेंशन रिवीजन का मुद्दा देखिए हो सकता है 25 मई को फाइनल डिसीजन अगर सरकार का आ गया तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार डायरेक्ट लागू कर देगी, कुछ ना कुछ तो टालम तोड़ फिर होगा, कुछ फिर से बहाना बनाया जाएगा, डीलिंकिंग होगी, उसके बाद भी कुछ सातवें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन रिवाइज होगी, वहां पर कुछ बहाना बनाया जाएगा। तो अभी देखिए लड़ाई लंबी है,
इसलिए पेंशनर्स एसोसिएशन को भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर संसद भवन के घेराव में आना चाहिए। तो जेटीओ के साथ बदसलूकी की निंदा भी की गई है। यहाँ पर एक जेटीओ केडर, एक यहाँ पर एम्प्लॉय है, उनके साथ बदसलूकी हुई है। मीटिंग में देखिए, यहाँ पर मीटिंग में गुजरात सर्किल के राज पिपला ने एक जेटीओ, यानी जेटीओ है, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, उनके साथ बदसलूकी और उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की गई है और मैनेजमेंट से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है कि उनके ऑफिस में तोड़फोड़ क्यों की गई। ठीक है, तो ये भी मामला सामने आया, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। पेंशन डिवीजन कोर्ट केस के बारे में आपको बता दूं, आज 21 मई की ताजा स्थिति। देखिए, कल 20 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री लिस्ट के तहत अहम सुनवाई हुई। उसकी अंदरूनी स्थिति बता दूं आपको। देखिए, पहले तो सरकारी दावों पर अंतिम छोड़, यानी कि जो सरकारी दावेदारी की गई थी सरकार की तरफ से कि पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन मिलती है, बहुत सारे ऐसे दावे थे। कल पेंशनर्स के वकीलों ने कोर्ट के सामने डोट के 16,938 करोड़ वाले वित्तीय डर के मुखौटे को पूरी तरीके से उतार दिया। कोर्ट को आंकड़ों के साथ बताया कि सरकार पहले ही 27,000 करोड़ का पेंशन कंट्रीब्यूशन वसूल चुकी है, इसलिए फंड की कमी का बहाना कानूनी रूप से टिक नहीं सकता। फैसला सुरक्षित होने के करीब। फैसले की बात करें, देखिए, कल लंबी बहस के बाद अब कोर्ट इस मामले में अंतिम आदेश की तरफ बढ़ चुका है। पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते जो दलीलें आर्गुमेंट्स है वो पूरी तरीके से बंद होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित, यानी कि ऑर्डर रिजर्व रख लेगा। तो दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको कि आज भी पेंशन डिवीजन कोर्ट केस था। सरकार ने कल सुनवाई, जैसे कि पेंशनर्स पक्ष की सुनवाई के बाद सरकार को ऑर्डर दिया था कोर्ट ने कि भाई साहब, आप कल सुनवाई फिर से होगी, कल आप तैयार रहना, अपनी तरफ से जो भी सफाई लास्ट में देना चाहते हो दे दो, उसके बाद कोई सफाई नहीं ली जाएगी। तो बस आज यही हुआ है और इसी के बाद 25 से 26 मई में 25, 26 या फिर 27 मई में इसका अंतिम फैसला आ जाएगा। तो दोस्तों, अब देखा जाए तो 25 मई का इंतजार है, यानी कि उसी का लक्ष्य है। यदि कोर्ट केस इस हफ्ते आदेश सुरक्षित कर देता है, यानी कि रिजर्व कर देता है, तो मई के अंतिम हफ्ते, यानी कि 25 से 27 मई के बीच में फाइनल डिस्पोजल के तहत पेंशनर्स पक्ष में अंतिम ऐतिहासिक जजमेंट जारी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, फिलहाल देखा जाए तो बस इसी चीज का इंतजार है 25 से 27 मई के बीच में जो ये फाइनल अंतिम फैसला है ये लागू कर देगा। जज साहब लास्ट, यानी कि अपना फैसला उजागर कर देंगे, अपना फैसला सुना देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये मत सोचेगा कि 25 मई को यहाँ पर फैसला सुना दिया, डीलिंकिंग का आदेश आ गया तो सब खत्म हो गया। देखिए, सभी पेंशनर्स और यहाँ पर सभी पेंशनर्स और कर्मचारी को अभी भी साथ रहने की जरूरत है, एकता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले समय में पेंशन डीलिंकिंग, पेंशन डिवीजन और वेतन डिवीजन आपस में अलग अलग होगा, डीलिंकिंग होगी। और इसी के साथ सातवें वेतन आयोग के तहत जो आपका पेंशन डिवाइस होगा, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है, जिसमें एकता की जरूरत पड़ेगी। आगे भी संघर्ष जारी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ थम जाएगा। तो इसीलिए आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्या है कि जो भी अपडेट्स रहेगी वो मैं आपको यहाँ पर इसी चैनल पर मिलेगी अपलोड होकर। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आगे जो भी यहाँ पर अपडेट रहेगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।